मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ टॉप 5 अनरेटेड मूवीज़ जो शायद आपने देखी ना हो, क्योंकि इसका ठीक से प्रमोशन नहीं किया गया, लोगों को इसके बारे में पता नहीं। कुछ फिल्में तो ऐसी थी जिसको थिएटर तक नहीं मिले, और साथ साथ दोस्तों फिल्म की स्टोरी अच्छी होने के बावजूद भी लोगों में पता नहीं क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाग पाया इस फिल्म को देखने के लिए। मगर हाँ, अब कभी भी ये फिल्म टीवी पर आती हैं तो या कभी OTT पे या किसी चीज़ पर रिलीज़ हैं तो भाई देख करके मन खुश सा हो जाता है, और आपको ये फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ही लगेगी जब आप इस फिल्मों को देखोगे। दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम है परी का। परी जिसकी लीड कास्ट रही हैं अनुष्का शर्मा। दोस्तों इस फिल्म को देख करके आपको अंदर से हॉरर वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएगी, बट नाम सुन के कभी आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि भाई ये फिल्म जो है हो सकता है कि एक परी की कहानी हो। बट इसके भोले भाले चेहरे पे मत जाइएगा, जब आप इस फिल्म की स्टोरी को देखेंगे तब आपको असली सच्चाई पता लगेगी। भाई फिल्म का जो साउंड है और जो इसकी क्वालिटी है फिल्म की, उसको देख करके आपको डरावने वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएगी। खैर कहानी जो है फिल्म की बड़ी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कुछ ऐसी महिला हैं जिन पर आरोप है कि भाई ये शैतान की बेटियां हैं। अब पूरे गांव में एक मुहिम चलाई जाती है इनको पकड़ने के लिए। मुहिम चलाते हैं प्रोफेसर यानी कि एक तांत्रिक हैं रजत कपूर, जो इन महिलाओं को पकड़ करके इनसे प्रसव करवाते हैं, मतलब इनको प्रेग्नेंट करके इनका बच्चा जो जनता है उनको मार करके इस जो चेन है उसको तोड़ना चाहते हैं। अब होता क्या है, उनके चुंगल से एक महिला निकल के भाग जाती है और वो जंगल में चली जाती है। अब जंगल में जाकर के वो अपनी बेटी यानी अनुष्का शर्मा यानी कि रुखसाना को जन्म देती है, उसको वहीं पर ही पाल पोस के बड़ा करती है। अब रुखसाना की माँ एक दिन अर्नब की गाड़ी से टकरा करके उसकी मौत हो जाती है। अब जो अर्नब है जब रुखसाना को देखता है तो उसको सिंपैथी होने लगती है और वो उसको घर ले आता है, और जब उसको घर ले करके आता है तो अलग अलग तरह की घटना होने लगती है जिसको अर्नब समझने की कोशिश करता है, और जब जानने की कोशिश करता है, जब जान जाता है तो उसको काफ़ी हैरानगी और डर भी लगने लगता है। अब भाई ये आम सी लड़की और थोड़ा सा एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की जो देखने में तो परी जैसी लगती है, मगर असल में वो परी नहीं है, वो होती कुछ और ही है। अब भाई जब इस फिल्म को आप देखोगे तब पता लगेगा। बट इस फिल्म की सबसे खास बात और भी है कि फिल्म की जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्प मुझे तो लगी, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का अनुष्का शर्मा की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। भाई इस करेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। पता नहीं इस फिल्म को हाइप क्यों नहीं मिली। हालांकि आजकल आपको पता है कि हॉरर फिल्म का ज़माना है, मगर अगर ये फिल्म आज के समय में मतलब अभी के टाइम पे अगर रिलीज़ हुई होती तो शायद ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती। खैर दोस्तों नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है 10 फिदानियाँ। दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर से हिला के रख देगी, मतलब हो सकता है आपको इस फिल्म को देख करके रोना भी आ जाए। अब दोस्तों एक ऐसे इंसान की कहानी है जो 37 साल का है, अकाउंट मैनेजर है, और भाई वो अपनी लाइफ जो है ना बहुत नॉर्मली जी रहा है, मतलब एक तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब एक दिन होता क्या है, उसका डॉक्टर उसको बताता है कि भाई उसको पेट में है कैंसर, और उसके पास है सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने के अंदर वो मर जाएगा। अब ये वाली बात जान करके वो एक 10 काम ऐसे तैयार करता है जिसको उसे इस टाइम पीरियड में करने होते हैं। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात ये भी होती है जो विनय पाठक इस फिल्म में करेक्टर निभा रहे हैं वो अनमैरिड होते हैं। अब भाई जो अनमैरिड है और सिर्फ 37 ईयर का है तो उसके अंदर तो भाई काफ़ी मतलब इच्छाएं होंगी जो उसे पूरी करनी होती हैं। अब ये 10 लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ साथ इमोशनल भरी भी होती हैं। अब भाई वो किस तरीके से इंडस्ट्री लोगों को पूरी करेगा, और जब वो मर जाता है 3 महीने के बाद वो अपने वेल विशर्स और जो उसके दोस्त होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, और जब उन दोस्तों को ये सब बातें पता लगती हैं तो भाई वो सीन देख करके आप अंदर से हिल जाओगे। भाई फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कहूँ मैं तो, मतलब टॉप क्लास है। क्यों ये फिल्म नहीं चली? क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, क्योंकि विनय पाठक का नाम भाई बॉलीवुड में और जो एक्टिंग लेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया जाता है और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मतलब उसके बावजूद ये फिल्म इतनी नहीं चली। हाँ थोड़ी बहुत फेमस ज़रूर हुई थी क्योंकि इस फिल्म का नाम 10 फिदानियाँ
रसदानिया का मतलब होता है अलविदा। दोस्तों नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में सेक्शन 375। भाई सेक्शन 375 की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपका दिमाग हिला देगा। ये फिल्म भी अंडररेटेड ही कही जाएगी क्योंकि इस फिल्म में स्टार कास्ट तो अच्छी थी मगर पता नहीं क्यों इसका ठीक से प्रमोशन नहीं किया गया। अगर किया होता तो ये फिल्म काफ़ी बढ़िया चलती क्योंकि आधी से ज़्यादा पार्ट तो इसका कोर्ट रूम ड्रामा ही है। दोस्तों ये फिल्म तब आई थी जब उस दौरान बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पर उनकी महिलाएं जो उनके साथ काम करती थी उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। उसी दौरान ये फिल्म सेक्शन 375 बनी थी। अब दोस्तों इसमें दो वकील होते हैं, अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा। अब दोनों आपस में कोर्ट रूम ड्रामा इनका होता है, आपस में केस लड़ते हैं। अब होता क्या है, एक महिला एक इंसान पर आरोप लगाती है। अब वो आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं, उसको कोर्ट के द्वारा उसको जेल भी भेज दिया जाता है। अब जो अक्षय खन्ना होता है यानी कि तरुण, वो इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। अब भाई उसके बाद चलता है कोर्ट रूम ड्रामा और भाई ऐसे ऐसे तथ्य सामने आने लगते हैं जो आपका दिमाग हिला देते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, सारी चीज़ें तो मैं नहीं खोलूँगा बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वही महिलाओं का हथियार बनने लगता है गलत तरीके से। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, जो आप जब देखोगे तभी आपको पता लगेगा। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात इस फिल्म के अंदर ये थी कि भाई अक्षय खन्ना की एक्टिंग। वैसे तो भाई ये जो बंदा है ना मुझे टॉप क्लास लगता है एक्टिंग के मामले में। क्या परफॉर्मेंस दिया, मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वकील का, मतलब काफ़ी नामी वकील का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये करेक्टर जिया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और जिस तरीके से वो केस को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, ऐसा लग रहा होता है कि भाई वाकई में कोई रियल वकील केस लड़ रहा है। और ऋचा चड्ढा ने भी बखूबी उनका साथ दिया इस फिल्म के अंदर। हालांकि दोनों प्रतिद्वंदी हैं इस फिल्म के अंदर मगर भाई दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में द लंच बॉक्स। भाई साहब ये फिल्म की कहानी जो है बहुत ही सच्ची और बहुत ही सरल कहानी है इस फिल्म की। अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो भाई आपको सच में ऐसे रिश्तों के बारे में जानकारी मिलेगी जो भाई ना मिल कर के भी बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हैं। अब भाई फिल्म की कहानी होती है ईला और साजन फर्नांडीज़ की। अब जो साजन फर्नांडीज़ है भाई वो रिटायर होने वाला है, मतलब वो उम्र की ऐसी दहलीज पे है, यानी समझ जाइए आपके भाई वो 55-60 साल की उम्र के आसपास का होगा। अब भाई जो ईला होती है वो भी मैरिड होती है, उसकी 7 साल की बेटी होती है। अपने पति को रिझाने के लिए वो बढ़िया बढ़िया खाना बना के उसको भेजती है। वैसे वो अच्छी एक बढ़िया कुक भी है साथ में। अब वो अपने पति को लंच बॉक्स पैक करके देती है। अब वो लंच बॉक्स गलती से साजन के पास डिलीवर हो जाता है और भाई उसके बाद साजन और ईला के बीच में एक बढ़िया सा एक खूबसूरत रिश्ता पनपने लगता है। क्योंकि जो ईला होती है भाई वो अपने पति को रिझाने की काफ़ी बार कोशिश करती है बट उस पति को ईला में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। अब भाई ईला कहीं ना कहीं तो और ज़्यादा मुड़ेगी ही। अब साजन और ईला के बीच में बहुत बढ़िया रिश्ता चालू हो जाता है। दोनों के बीच में चिट्ठियाँ एक्सचेंज होने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का जो दुख दर्द है वो शेयर करने लगते हैं। अब जो साजन होता है उसकी पत्नी पहले जा चुकी होती है, मतलब मर चुकी होती है। अब उसका डेली रूटीन सुबह ऑफिस जाना, धक्के खा के लोकल ट्रेन में, और वही डेली रूटीन वर्क करना, मतलब एक तरीके से बोर सी ज़िंदगी बिता रहा होता है साजन फर्नांडीज़। अब जब शाम में अपने घर आता है तो अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में सोच करके याद करके अपनी ज़िंदगी वो बिता रहा है। मगर ईला के रूप में उसको एक ऐसी इंसान मिल जाती है जो उसके दुख दर्द को सपोर्ट करती है और शेयर भी करती है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। अब भाई इस फिल्म में जो इनका रिश्ता होता है वो जिस्म और उम्र से काफ़ी ऊपर दिखाया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक डायलॉग नहीं है और भाई ना डायलॉग होने के बावजूद भी जिस तरीके से इरफान खान ने अपने एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज जो एक्टिंग करी है भाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। निम्रत कौर भी इसी फिल्म के बाद ही ज़्यादातर फेमस हुई थी, उन्होंने ही बहुत बढ़िया काम किया। ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में कोई भी हाहुल्ला नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है जो आपको अंदर से सुकून भी देगी। हो सकता है काफ़ी लोग इस फिल्म को पसंद ना करें बट कुछ लोगों के लिए फिल्म
बहुत ही बढ़िया हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में फिल्मिस्तान। अब फिल्मिस्तान के बारे में भी आपने इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा, मगर ये फिल्म दोस्तों यकीन नहीं करेंगे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, मगर उसके बावजूद भी इसको इतने ज़्यादा थिएटर नहीं मिले थे रिलीज़ करने के लिए। मगर जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप इस फिल्म के दीवाने हो जाओगे। आप सोचोगे भाई ये फिल्म अंडररेटेड क्यों है, इसको तो होना नहीं चाहिए था। क्या दोस्तों, फिल्म की कहानी होती है सनी की, जिसकी रगों में फिल्में दौड़ती हैं। अब वो एक्टर बनने के लिए मुंबई तो आ जाता है, बट उसको बार बार रिजेक्शन मिलती है, उसको कामयाबी नहीं मिलती। अब अपना पेट पालने के लिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत भारी भरकम है, और उसका असल काम होता है एज ए स्पॉट बॉय का, मतलब स्क्रिप्ट पहुँचाना, एक्टरों को स्क्रिप्ट याद करवाना, कैमरा इधर से उधर करना, कुर्सियाँ इधर से उधर कर देना, बस यही काम होता है। अब वो फॉरेन यूनिट में असिस्टेंट डायरेक्टर तो बन जाता है। अब उसी फॉरेन यूनिट के साथ वो राजस्थान के सटे बॉर्डरों के गांव में शूटिंग करने पहुंच जाता है। अब भाई वहाँ पर हो जाता है पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला। अब उनका टारगेट होता है कि भाई वो फॉरेनरों, जो जितने भी फॉरेनर होते हैं उनको अगवा करके अपनी मांगे मनवाएं। अब होता क्या है, वो गलती से कैमरों के साथ सनी को अगवा कर लेते हैं। अब भाई सनी किस तरीके से वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचेगा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ता है। मगर सनी और उन आतंकवादियों के बीच में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में एक गहरा रिश्ता बन जाता है, जिसको देख करके भाई आप अंदर से इमोशन भी हो जाओगे। और भाई इसमें जो सनी का किरदार निभा रहे हुए हैं शरीफ हाशमी, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से इस फिल्म को आगे बढ़ा के वो ले गए हैं। फिल्म की कहानी में कोई भी हा हुल्ला, कोई भी शोर शराबा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ती है, जो आपका दिल भी जीत लेगी, आपको अंदर से इमोशन भी कर देगी। और भाई ये थी फिल्में, और इन फिल्मों को अगर आपको समय मिले तो ये फिल्में आप ज़रूर देखिएगा। मेरी लिस्ट में ये फिल्में बहुत ही बढ़िया रही हैं, मैंने ये फिल्में सारी देखी हैं भाई। जब भी मैं फिल्में देखता हूँ अंदर से दिल खुश हो जाता है। कभी आपको मौका मिले तो आप भी ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।